हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपवर्तनांक को समझने से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्योंकि ये जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसका परिभाषा है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो प्रकाश की किरण होती है वो मुड़ जाती है और इसी मुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यदि सीधा सीधी कहे तो प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो अपवर्तन कब होता है, जब दो माध्यम होते हैं और प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब। जब दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण मुड़ती है ना, तो वही प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता जो होती है माध्यम की, जो माध्यम प्रकाश की किरण को जितना अधिक मोड़ सकता है, माध्यम की जितनी क्षमता होती है प्रकाश को मोड़ने की, उसी क्षमता को कहते हैं अपवर्तनांक। यानी कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता ही प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ये माध्यम है, ठीक है, ये दूसरा माध्यम है। मान लीजिए कि ये है हमारा सघन माध्यम, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और ये इस तरह से चली गई। तो ये जो किरण मुड़ी है ना, ये माध्यम जितना इस प्रकाश की किरण को मोड़ा है, जितना इस माध्यम की क्षमता है प्रकाश की किरण को मोड़ने की, तो इसी क्षमता को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं कि अपवर्तनांक कहते किसे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है कि शून्य में प्रकाश की चाल, जिसे C से निरूपित करते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। शून्य में प्रकाश की चाल को C से और माध्यम में प्रकाश की चाल को V से। ठीक है, अब हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस तरह से निकाल सकते हैं, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट के बारे में भी मैंने पढ़ा रखा है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, ये बताइए कि जो हवा में प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है, पानी में कितनी होती है और कांच में कितनी होती है, क्या आपको याद है? चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हवा में जो प्रकाश की चाल है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और पानी में कितनी होती है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, कांच में कितनी होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखिए हमें यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो किस तरह से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5। लेकिन ये 1.5 कहां से आया है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, शून्य में प्रकाश की चाल तो वैसे ही रहेगा, किसका हमें अपवर्तनांक निकालना है, कांच का। तो यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का फॉर्मूला ही होता है शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में। तो यहाँ पर माध्यम क्या है, कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल हमें पता होना चाहिए। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख। तो लिखिए 3 लाख, ठीक है, बटा कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 लाख। 2 लाख, ठीक है, ये 5 0 से 5 0 कैंसिल, कितना बच गया, 3/2। जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.5। यानी कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5। ठीक है, ये 1.5। तो आप किसी का भी अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, जैसे पानी का भी आप अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं कि पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, पानी का जो अपवर्तनांक है 1.33 होता है। आप लोग अपने कॉपी पर इसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक। ठीक, चलिए कुछ माध्यम को अपवर्तनांक देख लेते हैं। जैसे देखिए हवा का जो अपवर्तनांक होता है 1.003 होता है, पानी का होता है 1.33, बर्फ का होता है 1.31, किरोसिन तेल का होता है 1.44। ठीक है, तो ये हमारा फिजिक्स चैप्टर 2 क्लास 10th का प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।